हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो जेक बोर्ड क्लास 9th का अगला वीकली टेस्ट 29 जून 2024 को होने वाला है और इस दिन आप लोगों का विज्ञान का वीकली टेस्ट है, साइंस का वीकली टेस्ट है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और एक सेट मैंने ऑलरेडी पहले भी अपलोड कर रखा है, दोनों सेट को, सेट 1 और सेट 2 दोनों देखिएगा तो आराम से आपका फुल मार्क्स 40 है, 40 आउट ऑफ 40 आ जाएगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का 10 MCQ क्वेश्चन आएगा और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूध है, दूध है, दूध क्या है? पहला ऑप्शन है द्रव, दूसरा ऑप्शन है ठोस, तीसरा ऑप्शन है गैस, चौथा ऑप्शन है BEC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूध जो है वो द्रव है, ऑप्शन नंबर पहला। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा अर्ध ठोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठोस। 0 डिग्री सेल्सियस में जल है वो बर्फ बन जाता है, इसलिए ठोस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर, तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या है? पास्कल, न्यूटन, केल्विन, सेल्सियस। अब देखिए, तापमान को सेल्सियस से भी मापा जाता है और केल्विन से भी मापा जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है SI मात्रक, तो केल्विन सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। इंटरनेशनल सिस्टम में तापमान को केल्विन से मापा जाता है, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे द्रव में परिवर्तन कहलाता है? किसी पदार्थ का ठोस से सीधे द्रव में, ठोस से सीधे द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है संगलन, दूसरा आर्द्रता, तीसरा ऊर्ध्वपातन, चौथा वाष्पीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, संगलन कहलाता है, संगलन कहलाता है। ठीक है, संगलन को गलन भी कहते हैं, गलन या संगलन दोनों सेम चीज ही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन की ओर, 5 नंबर का क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का गैस से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तन कहलाता है? किसी पदार्थ का गैस से सीधे, गैस से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है जमना, दूसरा संगलन, तीसरा ऊर्ध्वपातन, चौथा संघनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है, या इसी को हम लोग द्रवन भी कहते हैं, द्रवन भी कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है, तरल अवस्था में परिवर्तित किए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण की प्रक्रिया कहलाती है? पहला ऑप्शन है आर्द्रता, दूसरा ऊर्ध्वपातन, तीसरा संगलन, चौथा वाष्पीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऊर्ध्वपातन। ठोस है, सीधे वो गैस बन जाएगा, इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं, बिना तरल बने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं? वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण, दूसरा आर्द्रता, तीसरा संघनन, चौथा वाष्प अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आर्द्रता कहते हैं। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु में जो हल्का सा नमी रहता है, जो जल की मात्रा रहता है, इसको हम लोग आर्द्रता कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 8 नंबर की ओर। शुष्क बर्फ का अर्थ होता है, पहला ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है तरल कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो शुष्क बर्फ को हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। शुष्क बर्फ का अर्थ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 9 नंबर की ओर। निम्न में कौन सही है? 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू
275 केल्विन। दूसरा ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तीसरा ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 274 केल्विन। चौथा ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 200, कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है जो मिट गया है, जो भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 10 नंबर की ओर। वाष्पीकरण का दर बढ़ता है, वाष्पीकरण का दर बढ़ता है। पहला ऑप्शन है सतह क्षेत्रफल के बढ़ने से, दूसरा ऑप्शन है सतह क्षेत्रफल के घटने से, तीसरा ऑप्शन है आर्द्रता के बढ़ने से, चौथा वायु गति के घटने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सतह क्षेत्रफल के बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है। जैसे एक छोटा सा कप में आप लोग चाय ठंडा कीजिएगा और एक बड़ा प्लेट में चाय ठंडा कीजिएगा, तो प्लेट में जल्दी चाय ठंडा हो जाएगा क्योंकि इसका सतही क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया है MCQ क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी को याद करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब लोग बढ़ते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। आप लोगों से 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। यहाँ पर केल्विन में दिया हुआ रहेगा, उसको आप सभी को सेल्सियस में बदलना है। तो इसका रूल मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन जैसा भी आए, चाहे 300 यहाँ पर क्वेश्चन है या 275 रहे या 573 रहे, कुछ भी रहे, आप सभी को जो फॉर्मूला हो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर केल्विन दिया गया है 300 केल्विन, तो इसको सेल्सियस में बदलने के लिए आप सभी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 273, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें। तो सेल्सियस तापमान इज इक्वल टू 300, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। 300 माइनस 273 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, माइनस 273 हमेशा करना है, जिसको याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन में 300 केल्विन है, दूसरा में 573 केल्विन में भी 273 हम लोग माइनस करेंगे। देखिए बी नंबर, सेल्सियस ताप इज इक्वल टू यहाँ पर 573 माइनस 273 इज इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस। बस फॉर्मूला याद कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसमें माइनस कर देना है 273 और लिख देना है डिग्री सेल्सियस। सिंपल, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, परीक्षा में आएगा। ये क्वेश्चन सेम ना भी रहे लेकिन दूसरा कुछ रहे, याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? तो इसका उत्तर देखिए, घड़े में बहुत से सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनसे पानी रिश्ते रहते हैं और घड़े के सतह से वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा घड़े के पानी से प्राप्त होती है। पानी ऊष्मा होता है इसलिए ठंडा हो जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं? पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो इसका उत्तर देखिए, पदार्थ के कणों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान मौजूद होता है जिससे एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त सतह में समावेशित हो सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, पदार्थ के कणों निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है। फिर तीसरा देखिए, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करते हैं जिसे आकर्षण बल कहा जाता है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है जिसको आकर्षण बल कहते हैं। पदार्थ के कणों की विशेषता है, अच्छी तरीके से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, उबलते हुए जल अथवा भाप में जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? आप गर्म पानी से जलिए और भाप से जलिए, आप ज़्यादा भाप से जलिएगा, ठीक है, आप ज़्यादा भाप से जलिएगा, क्यों? चलिए हम लोग देखते हैं उत्तर। भाप में उबलते हुए जल की अपेक्षा गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा होती है। जब भाप त्वचा पर पड़ती है तो वह संघनित होकर जल बनाता है और उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप अपनी गुप्त ऊष्मा के बराबर अधिक ऊष्मा का त्याग करती है, अतः भाप में जलने की तीव्रता अधिक होगी। देखिए गर्म पानी है, गर्म पानी है, ये भाप है, इधर भाप है। गर्म पानी में 100 डिग्री सेल्सियस तक ही ताप रहेगा, लेकिन भाप वाला पानी में 100 डिग्री से अधिक सेल्सियस का यहाँ पर
ताप रहेगा, तब तो ये भाप बना है, 100 से अधिक हुआ है तब, नहीं तो ये तो बस उबलते रहता। तो यहाँ पर मानकर चलिए 110 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस ही है, तो कौन ज़्यादा जलाएगा? 110 डिग्री वाला ज़्यादा जलाएगा, ठीक है, 100 डिग्री वाला कम जलाएगा। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। कणों के बीच जो आकर्षण बल है उसमें किसमें कम रहेगा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, इस तरीके से बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, अंतराण्विक बल, अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे कम गैस में, फिर द्रव में, सबसे अधिक ठोस में होता है। अतः यह ऑक्सीजन में सबसे कम होगा, फिर जल में तथा सर्वाधिक चीनी में होगा। चीनी ठोस है, सबसे अधिक आकर्षण बल होगा, उसके बाद जल तरल है तो उससे कम रहेगा, फिर सबसे कम चीनी में रहेगा, फिर सबसे कम ऑक्सीजन में, सबसे कम ऑक्सीजन में, सबसे कम ऑक्सीजन में रहेगा क्योंकि यह गैस है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हमारा जो भी क्वेश्चन था पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा तो आराम से आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आप लोगों को मैं इसी प्रकार से मदद करूंगा जिससे आपका एग्ज़ाम में वीकली टेस्ट का एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ सके, और वीकली टेस्ट का जो मार्क्स बनेगा इसी से आप लोगों का इंटरनल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी को वीकली टेस्ट का बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।